साल 2007 में पानीपत में समझौता ब्लास्ट मामले का हाल ही में एक स्टिंग सामने आया है और इस स्टिंग पर पानीपत ब्लास्ट में पीड़ितों के वकील मोमिन मलिक ने सवाल उठाए हैं। मलिक ने कहा कि इस स्टिंग की जांच होनी चाहिए क्योंकि स्टिंग किसी अधिकारी को जानबूझकर फंसाने के लिए भी हो सकता है। मलिक ने कहा कि समझौता ब्लास्ट के पीड़ितों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है और 15 लोगों की अब तक शिनाख्त नहीं हुई है। देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन में अगर इस तरह की कोई स्ट्रिंग आया है तो स्ट्रिंग की जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि किसी के खिलाफ कोई साजिश हो, किसी अधिकारी के खिलाफ उसको फंसाने के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया गया हो कि वो इस तरह का स्ट्रिंग तैयार हो जाए जिससे वो अधिकारी फंस जाए। एक पहलू। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि स्ट्रिंग की जांच होनी चाहिए कि स्ट्रिंग असली है या स्ट्रिंग नकली है। और अगर वो लोग थे इस वक्त में तो उस वक्त तो मैं खुद मौजूद था हॉस्पिटल के अंदर, बड़ी कड़ाई से उनसे पूछताछ हुई थी, बड़ी गहराई से पूछताछ हुई थी। पानीपत ब्लास्ट में 68 लोग मारे गए थे, जिसमें से 30 मृतक पाकिस्तानी थे। इस मामले में असीमानंद को एनआईए ने आरोपी बनाया था। हालांकि हाल ही में मंत्री अनिल विज का भी इस बारे में बयान आया है, जिसके लिए मलिक ने विज को भी आड़े हाथ लिया है। विज साहब का बयान आया लेकिन 10 साल के बाद आया। विज साहब उस वक्त भी एमएलए थे, उसके बाद में भी एमएलए थे। 10 साल के बाद उनका बयान आया। तो आप देखिए, किसी घटना के होने के बाद 10 साल का बयान आना, आप फोकस इस बात पे क्यों करते हैं कि उसमें ये शामिल था, इसमें ये शामिल था। आप इस बात पे फोकस कीजिए कि जितने आज तक 15 लोग जो मरे हैं उनकी आज तक शिनाख्त क्यों नहीं हो पाई। उनके एक चैनल की ओर से किए गए एक स्टिंग में एक पुलिसकर्मी के हवाले से आरोप लगाया गया है कि जांच के वक्त एक पाकिस्तान नागरिक को मामले में पकड़ा गया था, लेकिन सीनियर पुलिस अधिकारियों के कहने पर उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद अब स्टिंग पर मोमिन मलिक ने सवाल उठाए हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।